और सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है दिल की बातें दिल तक। सो गाइस, आज सोचिए कि हम किस विषय पे बात करने वाले। सोचिए गाइस। मैं आपको ज्यादा सोचने के लिए परेशान नहीं करूंगी। आज हम बात करने वाले हैं दिन का खाना, स्वादिष्ट खाना, फिट्स हॉस्टलर। वो हर एक हॉस्टलर समझ सकते हैं कि उनके लिए दिन का खाना क्या है। वो दुख हर एक हॉस्टलर, हर एक इंसान जो बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, वो डेफिनेटली ये बात समझ सकता है। एंड सच बताओ ना, एज अ हॉस्टलर हम भूल चुके हैं कि हमारे लिए दिन का खाना क्या है, क्योंकि हमारे लिए लंच कुछ होता ही नहीं है। लंच ब्रेक जरूर मिलता है, लेकिन उसमें यार हमारे कॉलेज में तो 3 कैंपस है। जिस हॉस्टल में हम रहते हैं उस कैंपस में हमारी क्लासेस नहीं लगती। हमारे जिस कैंपस में क्लास लगती है वहां से मैथ्स या लॉ डिपार्टमेंट बहुत दूर। वहां से अगर हम हॉस्टल आए तो आने जाने में ही खत्म 15-45 मिनट उसमें लग जाए, और कभी कभार टीचर्स भी क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। एज अ हॉस्टलर हमारे लिए दिन का खाना यार हम भूल चुके हैं सच में, क्योंकि वो संडे का दिन या कभी किसी दिन छुट्टी ले ले या छुट्टी हो तब शायद लंच मिले, और तब मिलता भी हो ना तब हम उस टाइम सोते रहते हैं, क्योंकि हमें छुट्टियों के दिन ना नींद सबसे प्यारी होती है। नींद से ज्यादा हमें कुछ और चीज इम्पोर्टेंट नहीं लगती। वो सब हॉस्टलर्स को ये बात समझ में आया होगा या आ रहा होगा कि नींद छुट्टियों के दिन क्या मायने होती है। एंड उसके बाद सच बताओ ना गाइस कि मतलब दिन का खाना, कभी कभार डे स्कॉलर्स को देखने के बाद ना ऐसा लगता है यार काश हमारे भी पेरेंट्स जयपुर में रहते, मम्मी टिफिन बना के देती, लंच के टाइम वही टिफिन खाते हम। नो डाउट कि डे स्कॉलर्स जो हमारे दोस्त हैं उनके टिफिन खाते हैं हम, ऐसा नहीं है, बट वो प्रॉपर खाना हमें कभी नहीं मिलने वाला हॉस्टल में। या हम तो भूल चुके हैं कॉलेज लाइफ में क्या होता है दिन का खाना, बिकॉज हमारे दिन का खाना लंच क्या होता है। अब मैं अगर सही बताऊं तो कोल्ड कॉफी, वेज पफ या कोल्ड कॉफी या सैंडविच, यही है। और वो दिन का खाना, स्वादिष्ट खाना बस घर पे ही मिल सकता है गाइस, और कहीं नहीं। ना किसी रेस्टोरेंट में, ना किसी होटल में, कहीं भी नहीं। क्योंकि जो दिन का खाना स्वादिष्ट खाना है ना, वो बस एक ही इंसान बना सकते हैं, वो है मम्मी पापा बस। और वो घर पे ही बनता है और कहीं नहीं बन सकता है ऐसा खाना। गाइस, आप खुद सोचिए कि पहले हम जैसे घर पे थे तो हम कितने नखरे करते थे कि हमें ये सब्जी नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाऊंगी मम्मी। अब समझ में आ रहा है कि वो नखरे हम यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे जो बनता है या तो तुम खा लो या मत खाओ, ऐसा सिचुएशन है। घर की बात तो अलग होती है, मम्मी फिर एक्स्ट्रा बनाती है अलग से कि चलो बेटा तुम्हारे लिए बना गया। क्या दिन थे ना वो गाइस। एंड जैसे हम क्लास 1 से 12 तक मम्मी टिफिन बना के देती थी लंच में, और फिर स्कूल से आके वापस खाना खाने को मिलता था। यहाँ पे तो टिफिन खाने के बाद ना डायरेक्ट स्नैक्स आ जाता है ऐसा सीन है। और स्नैक्स में भी यार क्या ही खाए, वो दुख क्या ही बताओ गाइस, क्या ही शेयर करूँ आपसे ये दुख। आप खुद बोलोगे इतना दुख सुन के तो हमें रोना आ गया लेकिन ऑनेस्टली गाइस, दिन का खाना, स्वादिष्ट खाना बस घर पे ही मिल सकता है। एंड जब हम 12 महीने में 1-2 बार घर जाते ना, कभी 1.5 महीने के लिए या कभी 10-15 दिन के लिए, उस टाइम ऐसा लगता है कि हम कहीं के महारानी हो। सच में ऐसे ट्रीटमेंट मिलते हैं ना गाइस हमें, जहाँ पे हम 3 टाइम का खाना खाने के लिए तरस जाते हैं, वहां पे हमें 5 टाइम का खाना मिलता है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप होता है उसमें स्नैक्स मम्मी कुछ ना कुछ दे ही देती है। उसके बाद लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है उसमें भी स्नैक्स। फिर रात को खाना खाने के बाद दूध, हल्दी वाला दूध, चॉकलेट मिल्क। यार क्या दिन था वो। एंड गाइस, आप बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग को दूध पसंद नहीं था। मुझे तो सच में नहीं पसंद था गाइस। मैं पता है क्या करती थी, दूध या तो फ्रिज में फेंक देती थी या वेसिन में, वो हाथ धोने की जो वेसिन होती है वही पे फेंक देती थी, वॉश बेसिन, या कभी कभार मैं बाहर फेंक देती थी। एंड जब मम्मी चॉकलेट मिला के देती थी, लाइक चॉकलेट हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा, तब मैं वही पीती थी। एंड सच बताओ, अभी मैं कभी कभार मम्मी को ऐसे बोलती ना, मम्मी पता है मैं ये करती थी और आपको पता नहीं लगता था। मम्मी मेरे को उठ के बोलती, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है। मैं इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि थोड़ी बहुत शरारतें ठीक होता है, तुम नहीं करोगे शरारतें तो कौन करेगा उस टाइम। उस टाइम मैं सोची अरे वाह, मम्मी तो मम्मी होती है यार।
सो यार, जैसे हम क्लास 1 में थे, मतलब 1 से 12 तक ऐसा लगता था ना कि कब हम घर से बाहर निकलें। लेकिन हमें क्या पता था कि घर से बाहर निकलने का मतलब ये होता है। अगर कोई हमें ये बता देता ना तो हम कभी ये उम्मीद ही नहीं करते कि हमें घर से बाहर आना हो। एंड सच बता रही हूँ ना, जयपुर में हमारे मतलब हम एक बार लंच करने गए थे। मतलब मेरी एक दोस्त है जो डे स्कॉलर है, जो जयपुर से ही है, उसके घर में इनविटेशन आया था उसके घर से। सच बताओ, इतने अच्छे डे स्कॉलर दोस्त सबका होना चाहिए। मतलब लंच में इनवाइट करने, वो भी संडे के दिन। हाय हाय, क्या खाना था वो। उस टाइम वो याद आया कि हाँ, ये होता है दिन का खाना। बट क्या करे गाइस, अभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हमने शायद बहुत अनमोल चीजें खोई है। बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने भी खोया है, उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है, और हम भी अभी वही चीज खो रहे हैं मम्मी पापा के हाथ के। सो गाइस, एक्चुअली पापा का कॉल आया था, सो इसलिए वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। सो मैं ये बोल रही थी कि अगर हमें पता होता ना तो हम इतने सारी चीजें नहीं खोते। मम्मी पापा के हाथ के खाने, दिन का खाना, स्वादिष्ट खाना। कोई ना गाइस, अब तो कुछ बनना है ही, कुछ बनने के लिए सारी चीजें खोना ही पड़ेगा। और जो असली में जो दिन का खाना होता है ना, वो स्वादिष्ट खाना, वो बस आपको घर में मिलेगा। याद रखना गाइस, ये चीज मत भूलिए। घर में इसलिए जो भी घर में है ना, ज्यादा नखरे मत करो कि मुझे भिंडी नहीं खानी, मुझे बरबटी नहीं खानी, मुझे वो नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना। मम्मी मैं तो टमाटर नहीं खाती। यू हैव टू ईट एवरीथिंग, ओके? क्योंकि हॉस्टल ऐसे पूछना कि उनको ये पूछने का मौका भी नहीं मिलता कि मैं ये खाऊंगी। जो बनता है या तो खा लो या तो मत खाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसीलिए गाइस, बिना नखरे किए घर का दिन का खाना खाओ, क्योंकि वही है एक स्वादिष्ट खाना। और मैं मिलती हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, बाय बाय गाइज।